रोहित एक ऐसा लड़का जो दिन रात मोबाइल में डूबा रहता था। रील्स, गेम्स, चैटिंग, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसे नहीं पता था यही मोबाइल उसकी जिंदगी बर्बाद भी कर रहा है और वही मोबाइल उसे करोड़पति भी बना सकता है। रोहित एक साधारण परिवार का लड़का। उसके पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे और मां घर संभालती थी। उनका सपना था हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। लेकिन रोहित की दुनिया कुछ और ही थी। उसकी असली दुनिया थी उसका मोबाइल। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल, रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी मोबाइल। रील्स, गेम्स, चैटिंग, घंटों कब निकल जाते उसे खुद भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे असर दिखने लगा। पढ़ाई में उसका ध्यान खत्म होने लगा। स्कूल में नंबर गिरने लगे। टीचर्स उसे डांटने लगे। एक दिन क्लास में टीचर ने कहा, रोहित, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पूरी क्लास हंसने लगी। रोहित को बुरा तो लगा, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं बदला। घर पर भी हालत अलग नहीं थी। माँ बार बार कहती, बेटा थोड़ा पढ़ भी लिया करो। लेकिन रोहित हर बार एक ही जवाब देता, हाँ माँ, बस 5 मिनट। और वो 5 मिनट 2 घंटे बन जाते। एक दिन उसके पिता ने देखा रोहित देर रात तक मोबाइल चला रहा था। पिता गुस्से में बोले, तुम्हें समझ नहीं आता, ये मोबाइल तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। रोहित चुप रहा, लेकिन अंदर से उसे फर्क नहीं पड़ा। अब उसकी हालत और खराब होने लगी। दोस्तों ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। खेलना बंद कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया। वो अकेला और सिर्फ मोबाइल के साथ रह गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी खत्म होने लगा। एक दिन आईना देखते हुए उसने खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, थका हुआ चेहरा। लेकिन फिर भी उसने मोबाइल उठाया और फिर से उसी दुनिया में खो गया। उसे नहीं पता था वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी खो रहा है, अपने सपनों से दूर जा रहा है और सबसे बड़ी बात, वो खुद से भी दूर होता जा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्द एक ऐसा झटका आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। समय बीतता गया, लेकिन रोहित की आदतें नहीं बदली। मोबाइल अब सिर्फ आदत नहीं, उसकी कमजोरी बन चुका था। फिर आया वो दिन, रिजल्ट का दिन। स्कूल में सभी बच्चे अपनी अपनी मार्कशीट ले रहे थे। कुछ खुश थे, कुछ थोड़ा निराश। लेकिन रोहित, उसे अंदर से डर लग रहा था। जब उसकी बारी आई, उसने कांपते हाथों से मार्कशीट ली और जैसे ही उसने देखा वो फेल हो चुका था, उसकी आंखें खुली रह गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरी दुनिया जैसे रुक गई हो। क्लास के कुछ बच्चे हंसने लगे। अरे, ये तो फेल हो गया। रोहित ने सिर झुका लिया। आज पहली बार उसे शर्म महसूस हुई। घर पहुंचते ही पिता ने पूछा, रिजल्ट कैसा आया? रोहित चुप रहा। पिता ने मार्कशीट देखी और कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप अंदर चले गए। मां ने जब देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, हमने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा था। ये शब्द सीधे रोहित के दिल में लगे। उस रात घर में कोई बात नहीं कर रहा था, ना टीवी, ना हंसी, बस सन्नाटा। रोहित अपने कमरे में बैठा था, मोबाइल उसके सामने रखा था। लेकिन आज उसका मन मोबाइल उठाने का नहीं कर रहा था। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, मैं क्या बन रहा हूं? क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आया, उनके सपने याद आए और फिर उसने धीरे से मोबाइल को साइड में रख दिया। उस रात रोहित सोया नहीं। वो बस सोचता रहा, अपनी गलतियों के बारे में, अपने खोए हुए समय के बारे में। सुबह होने वाली थी और उसके साथ उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। क्या रोहित सच में बदल पाएगा? क्या वो अपनी जिंदगी को फिर से बना पाएगा? यही फैसला होगा अगले भाग में। समय बीतता गया, लेकिन रोहित की आदतें नहीं बदली। मोबाइल अब सिर्फ आदत नहीं, उसकी कमजोरी बन चुका था। फिर आया वो दिन, रिजल्ट का दिन। स्कूल में सभी बच्चे अपनी अपनी मार्कशीट ले रहे थे। कुछ खुश थे, कुछ थोड़ा निराश। लेकिन रोहित, उसे अंदर से डर लग रहा था। जब उसकी बारी आई, उसने कांपते हाथों से मार्कशीट ली और जैसे ही उसने देखा वो फेल हो चुका था, उसकी आंखें खुली रह गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
पूरी दुनिया जैसे रुक गई हो। क्लास के कुछ बच्चे हंसने लगे। अरे ये तो फेल हो गया। रोहित ने सिर झुका लिया। आज पहली बार उसे शर्म महसूस हुई। घर पहुंचते ही पिता ने पूछा, रिजल्ट कैसा आया? रोहित चुप रहा। पिता ने मार्कशीट देखी और कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप अंदर चले गए। मां ने जब देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, हमने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा था। ये शब्द सीधे रोहित के दिल में लगे। उस रात घर में कोई बात नहीं कर रहा था, ना टीवी, ना हंसी, बस सन्नाटा। रोहित अपने कमरे में बैठा था, मोबाइल उसके सामने रखा था, लेकिन आज उसका मन मोबाइल उठाने का नहीं कर रहा था। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, मैं क्या बन रहा हूं? क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आया, उनके सपने याद आए, और फिर उसने धीरे से मोबाइल को साइड में रख दिया। उस रात रोहित सोया नहीं। वो बस सोचता रहा, अपनी गलतियों के बारे में, अपने खोए हुए समय के बारे में। सुबह होने वाली थी और उसके साथ उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। क्या रोहित सच में बदल पाएगा? क्या वो अपनी जिंदगी को फिर से बना पाएगा? यही फैसला होगा अगले भाग में। पूरी रात जागने के बाद सुबह की पहली किरण रोहित के कमरे में आई, लेकिन आज कुछ अलग था। आज रोहित पहले जैसा नहीं था। उसने आईने में खुद को देखा, थका हुआ चेहरा, आंखों में पछतावा, और उसी पल उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं। रोहित ने एक बड़ा फैसला लिया, अब मैं मोबाइल का गुलाम नहीं, मालिक बनूंगा। ये शब्द आसान थे, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। उसने सबसे पहला काम किया, मोबाइल उठाया और एक एक करके सारे गेम्स डिलीट कर दिए, सोशल मीडिया ऐप्स हटा दिए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दिल कह रहा था मत कर, लेकिन दिमाग कह रहा था अगर आज नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाएगा। इसके बाद उसने एक कागज उठाया और अपनी जिंदगी का पहला टाइम टेबल बनाया। सुबह जल्दी उठना, रोज 5-6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे कुछ नया सीखना, मोबाइल सिर्फ जरूरत के लिए। शुरुआत के पहले ही दिन उसका मन बार बार भटक रहा था। हर 10-15 मिनट में उसे मोबाइल उठाने का मन करता, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो, लेकिन हर बार वो खुद से एक ही बात कहता, बस 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, फिर जो होगा देखा जाएगा। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे। उसे बेचैनी होती, बोरियत लगती, कभी कभी तो गुस्सा भी आता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा, ध्यान बढ़ने लगा, पढ़ाई में मन लगने लगा। अब उसे समझ आने लगा, असली समस्या मोबाइल नहीं थी, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल था। एक दिन उसने YouTube खोला, लेकिन इस बार रील्स देखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सीखने के लिए। उसने सर्च किया, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, और यहीं से उसकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हुआ। अब रोहित सीखने की राह पर चल पड़ा था, लेकिन क्या वो सच में कुछ बड़ा कर पाएगा? क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? अब रोहित बदल चुका था, लेकिन असली सफर अभी शुरू हुआ था। अब उसके हाथ में वही मोबाइल था, लेकिन इस्तेमाल पूरी तरह बदल चुका था। पहले वो मोबाइल पर टाइम बर्बाद करता था, अब वही मोबाइल से वो अपनी जिंदगी बना रहा था। उसने रोज एक नियम बना लिया, हर दिन कुछ नया सीखना है। अब उसका YouTube खोलने का कारण बदल गया था। वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग। वो घंटों बैठकर सीखता, नोट्स बनाता, प्रैक्टिस करता। शुरुआत आसान नहीं थी, उसे कुछ समझ नहीं आता था, बार बार गलतियां होती थीं। कई बार वीडियो देखकर भी कंफ्यूजन होता था, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वो खुद से कहता, पहले मैं बिना सोचे घंटों मोबाइल चलाता था, अब अगर सीखने में समय लग रहा है तो सही है। कुछ ही हफ्तों में उसने बेसिक वीडियो एडिटिंग सीख ली। अब अगला कदम था कमाई। उसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाया और छोटे छोटे काम ढूंढने लगा। पहले कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं, कोई क्लाइंट नहीं। एक दिन तो वो बहुत निराश हो गया। उसने सोचा, शायद ये सब मेरे बस का नहीं। लेकिन फिर उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। वो दिन जब वो फेल हुआ था, मां के आंसू, पिता की खामोशी, और उसी पल उसने हार मानने से
इनकार कर दिया। फिर उसने और मेहनत की, अपनी स्किल्स को बेहतर किया, नए तरीके सीखे और फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसे पहला क्लाइंट मिला। काम छोटा था, सिर्फ 500, लेकिन रोहित के लिए वो उसकी जिंदगी की पहली जीत थी। जब उसे पेमेंट मिला, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसकी मेहनत का पहला फल था। अब उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अगर 500 कमा सकता हूं तो 5000 भी कमा सकता हूं, और एक दिन लाखों भी। अब रोहित रुकने वाला नहीं था। लेकिन क्या वो सच में बड़ा मुकाम हासिल कर पाएगा? क्या वो करोड़पति बनने का सपना पूरा करेगा? पहली कमाई 500 छोटी थी, लेकिन सोच बड़ी कर गई। अब रोहित रुकने वाला नहीं था। उसके अंदर एक आग जल चुकी थी, कुछ बड़ा करना है। अब उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, स्किल्स इंप्रूव करना, रात तक काम करना। अब वो थकता नहीं था, क्योंकि उसे अपना लक्ष्य साफ दिख रहा था। धीरे धीरे उसे और क्लाइंट्स मिलने लगे। पहले 500, फिर 2000, फिर 5000। हर काम के साथ उसकी स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते गए। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। कई बार क्लाइंट्स काम कैंसिल कर देते, कभी पेमेंट लेट होती, कभी पूरी मेहनत के बाद भी रिजेक्शन मिलता। एक बार तो ऐसा हुआ, उसने 3 दिन तक लगातार मेहनत की, लेकिन क्लाइंट ने काम रिजेक्ट कर दिया। उस दिन रोहित बहुत टूट गया। उसने सोचा, क्या मैं फिर से वही गलती कर रहा हूं? क्या यह रास्ता सही है? लेकिन तभी उसे अपनी शुरुआत याद आई। वो दिन जब वो मोबाइल का गुलाम था, वो रात जब उसने खुद को बदला था, और फिर उसने खुद से एक वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। उसने और मेहनत शुरू कर दी, नए टूल्स सीखे, अपनी एडिटिंग इंप्रूव की, क्लाइंट से अच्छे रिलेशंस बनाए। कुछ महीनों में उसकी इनकम 50 महीने तक पहुंच गई। अब घर की हालत बदलने लगी। मां के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई, पिता को उस पर गर्व होने लगा। लेकिन रोहित यही नहीं रुका। उसने सोचा, अब मुझे बड़ा खेल खेलना है। उसने अपनी खुद की डिजिटल एजेंसी शुरू करने का फैसला लिया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, टीम बनाना, क्लाइंट्स लाना, काम संभालना। लेकिन इस बार रोहित पहले वाला नहीं था। धीरे धीरे उसकी एजेंसी ग्रो होने लगी, बड़े क्लाइंट्स मिलने लगे, इनकम लाखों में पहुंच गई। अब रोहित सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। लेकिन क्या वो सच में करोड़पति बन पाएगा? क्या उसकी मेहनत उसे उसके सपनों तक ले जाएगी? रोहित अब रुकने वाला नहीं था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। जहां कभी वो दिन रात मोबाइल में टाइम वेस्ट करता था, आज वही मोबाइल उसके बिजनेस का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। धीरे धीरे उसकी डिजिटल एजेंसी ग्रो होने लगी, बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलने लगे, हर महीने लाखों की कमाई होने लगी। उसकी टीम भी बढ़ती गई। एक दिन रोहित अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने उसकी इनकम रिपोर्ट खुली थी, और जैसे ही उसने देखा, उसकी कुल कमाई 1 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी। कुछ पल के लिए वो स्क्रीन को देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये वही रोहित है जो कभी मोबाइल का गुलाम था? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया वो दिन जब वो फेल हुआ था, मां के आंसू, पिता की खामोशी। वो तुरंत घर गया। मां पिता के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, आज आपका बेटा सफल हो गया। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने उसे गले लगा लिया और कहा, हमें तुम पर गर्व है। उस दिन रोहित ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे, उसने अपने माता पिता का सपना पूरा किया था। उसने खुद को साबित किया था, मोबाइल बुरा नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल बुरा है। डिसिप्लिन ही असली ताकत है। छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता बनाती हैं। अगर तुम 30 दिन अपने आप पर कंट्रोल कर लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं भी रोहित की तरह बदल सकता हूं? अगर जवाब हां है तो आज से ही शुरुआत करो। मोबाइल तुम्हें चला रहा है या तुम मोबाइल को? अगर आपको कहानी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।